पति ब्रह्मचारी। ईशा, ईशा, ईशा। आज के बाद तेरा खेल खत्म। हाँ, इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। इसकी पाव भाजी की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसकी पाव भाजी हमें नहीं खानी। निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से बाहर। निकालो, हाँ निकालो इसको यहाँ से बाहर। निकलो यहाँ से। इसे दुकान चलाने का कोई हक नहीं है। ये गुंडा था, गुंडा है और गुंडा ही रहेगा। प्लीज प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कुछ भी आ गई, मेरे बच्चे की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मत करो, हाथ जोड़ रही हो आप। बुआ जी, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूरज ने तो इतनी मुश्किलों से अपना काम शुरू किया। ये लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये स्टॉल प्योर वेज है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे केकड़ा बनाना तो दूर की बात है, हम अंडे को हाथ तक नहीं लगाते। माफ करना मुझे सूरज, पर अब ये कांड होकर रहेगा। कौन है तू लड़की? ये चूड़ी किसकी? ये मेरी बीवी की चूड़ी है। ईशा, स्टॉल पर बड़ा झगड़ा हुआ है। सूरज का कंट्रोल छूट रहा है। क्या? आरव भैया, आरव भैया। काव्या, काव्या, क्या हुआ है? होश? काव्या, होश में आओ। आंखें खोलो काव्या, क्या हुआ है? काव्या, आय हाय, ये है नई बहू के लक्षण। जाने कौन सा नशा किया है। ऊपर से तो सीता लग रही है, पर अंदर से गीता। इसीलिए बिदकती हूँ मैं इन गरीबों पर। काव्या, काव्या क्या हुआ तुम्हें? काव्या, नहीं दुल्हन हो तुम, अभी शादी हुई है तुम्हारी। ये काला टीका क्यों लगाया हुआ है तुमने? क्या? काला टीका? काला टीका? बैठ बैठ बैठ। अरे
जिस लड़की को अपना होश नहीं है उसे क्या पता कि उसके माथे पे काला टीका लगा है कि पीला। और लेके जा और इसका हुलिया सुधार। आप शांत हो जाइए, मैं लेके जाता। काव्या चलो मेरे साथ, उठो, चलो उठो उठो, आराम से। आराम से चलो। देखिए ये बिल्कुल गलत है। प्लीज आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे आग लग गई। इधर आओ। छोड़िए उसे, छोड़िए। मेरे बच्चे का ठेला मत चलाओ। हे भगवान, इतना हंगामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ो मुझे, आग बुझाने दो। मेरा ठेला चल रहा है। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ो। बिंदिया, उठ बेटा, उठ उठ उठ। हंगामा किया, मैंने कुछ नहीं बोला। स्टॉल में आग लगाई, फिर भी मैं चुप बैठा। लेकिन तूने एक लड़की पर हाथ उठाया और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गया? सूरज, सूरज नहीं। नहीं सूरज, सूरज रुक जा। रुक जा। तो अपने झगड़ा नहीं करते। तो गुंडा और गुंडा रहेगा हमेशा। हाँ वो गुंडा मैं। अब तक अच्छे से बात कर रहा था तो इज्जत रास नहीं आई ना तुम लोगों को। अब मैं बताता हूँ कि असली गुंडागर्दी क्या होती है। नहीं सूरज, सूरज छोड़। सूरज सुन मेरी बात, सुन। आराम से। किया था ना, तुम वापस गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। सूरज अपने गुस्से पे काबू रखो। सूरज शांत हो जाओ। सूरज ये तो फूड इंस्पेक्टर है। तुम्हारे स्टॉल की कंप्लेन आई है। वेज खाने की स्टॉल लगाकर लोगों को नॉनवेज खिला रहे हो, इसलिए तुम्हारे स्टॉल को बैन किया जाता है। ऑफिसर सर, ये सच नहीं है। हम वेज स्टॉल पे नॉनवेज खाना क्यों बेचेंगे? आपको पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
मेरा पति सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैडम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हमारे पास कंप्लेन के साथ सबूत भी आया है, देखिए। ये पाव भाजी सेंटर तब तक बंद रहेगा जब तक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब तक तुम ये स्टॉल नहीं चला सकते, समझ गए? नहीं ऑफिसर साहब, ऐसा मत की। साहब, ये सिर्फ ठेला नहीं है, मेरे बेटे के सही मार्ग में आगे बढ़ने में पहला कदम है। उसे मत रोकिए, मत रोकिए। हाँ इंस्पेक्टर सर, अगर आपको जांच करनी है तो आप कर लीजिए, पर सच हम जानते हैं, सूरज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज आप ये स्टॉल बंद मत करिए, प्लीज। सॉरी, वी आर हेल्पलेस। ये स्टॉल नहीं खुलेगा। सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से आंख दिखा रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, मैं तेरे ऊपर ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि तेरा ये ठेला कभी शुरू नहीं होगा। चलो। अरे मैं अभी देखता हूँ कैसा बंद कराते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं बेचा है नॉनवेज। सूरज अभी शांत रहो, अभी गुस्सा मत करो प्लीज। अब सूरज वापस ईमानदारी छोड़ गुंडा बनेगा। मैं सूरज को टूटने नहीं दूंगी, उसका हमेशा साथ दूंगी। अरे माँ ने दिया ये टिफिन इसलिए आई हूँ, वरना ये मत समझना कि मुझे तुझसे मिलने का कोई शौक है। क्या है टिफिन में? दाल के पराठे। दाल का पराठा? मुझसे ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे, उनको खाने के लिए ना मैं तरस गई हूँ। प्लीज। मुझे लगा ये ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे हैं, मगर तेरे हाथ के दाल के पराठों का स्वाद बेमिसाल। तुझे कैसे पता कि ये मैंने बनाया है? मुझे सच में लगता है कि मैं अपनी बहन के हाथ का स्वाद नहीं पहचानूंगी। हाँ हाँ, और बड़ी काव्या, वो मुझे तुझसे सॉरी बोला था, मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर, बात खत्म करते हैं। ओहो, अमीर घर की बहू बन गई, पर हरकतें देखो वही गरीबों वाली। ये क्या क्या मैले मैले हाथों से मुझे लिपट गई, सब कपड़े खराब कर रही है मेरे यार। आई मैं हाथ धोकर। पागल। आई थिंक मुझे ना आरिफ से भी एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। पंडित जी, 1 महीना होने वाला है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? काव्या अभी तक जिंदा कैसे है?
कहीं ऐसा ना हो कि काव्या ही मेरी बीवी बन के रह जाए। ये शादी जिस मकसद से हुई थी वो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था ना, फिर हुआ क्यों नहीं? आरिफ इतनी वियर्ड बातें क्यों कर रहा था कि काव्या से शादी करने के पीछे कोई मकसद है? क्या पाव भाजी का ठेला बंद हो गया? सूरज क्या सोचा? देख इधर देख भाई, तूने हमेशा घर संभाला है और तेरा ये भाई भी है ना, तो किसी बात की फिक्र मत कर। माना कि मैं 4 पैसे कम कमाता हूँ लेकिन सब संभाल लूंगा ना। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे सूरज के ठेले को। कितना खुश था वो, हम सब भी कितने खुश थे। सही कहा भाभी आपने, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक वेज स्टॉल को नॉनवेज परोसने के नाम से बदनाम किया गया। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कोई गलतफहमी नहीं, किसी ने सोच समझ के जानबूझ के सूरज के स्टॉल को बर्बाद करने का प्लान किया है। हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे और वो केकड़ी स्टॉल तक पहुंचे कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और पाव भाजी वाले ने जलन के कारण ये सब करवाया हो? सत्यानाश उस नासपीटे का जिसने अपने फायदे के लिए मेरे सूरज की खुशियों को आग लगा दी। अरे नरक में जाए, आग के गोले फूटेंगे उसके मुंह में, मरे। बउआ, वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। देवर जी वापस से गुंडागर्दी में उतर जाएंगे और हमारी ऊपर वाली आमदनी वापस आ जाएगी। कभी पैसों के अलावा भी सोच लिया कर। तो इतनी मेहनत और खून पसीना लगाकर मेरे भाई ने ठेला लगाया था। हाँ, अरे जान झोंक दी थी मेरे भाई ने उसमें। अगर उसका ठेला चल जाता ना तो ऊपर की कमाई तो तुझे वैसे भी मिल जाती ना, लेकिन पैसे के अलावा मत सोचो तू कभी कुछ। बउआ, बात तो तुम ठीक ही कह रहे। सूरज, ये क्या कर रहा है? मुझे तो लग रहा है ना देवर जी ना सदमे में आ गए। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सूरज, ऐसे सब्जियां बर्बाद मत करो। सूरज! घबराइए मत, ना मैं सदमे में हूँ और ना ही मैं पागल हुआ। बस खुद को समझा रहा हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करो, ईमानदारी दिखाओ, सच्चाई के बल पर सपने पूरे करने की कोशिश करो, अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, सब कचरे में जाता है बस। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, काम में अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर उससे घबराते थोड़ी ना है। हम सब साथ में मिलकर सामना करेंगे ना उसका, हार थोड़ी मानेंगे। हाँ भाभी? हाँ सूरज, पापा जी सही कह रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की राह पर चलने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं भला उस राह पर क्यों चलूं? अब मैं भी इस दुनिया के साथ वही करूंगा जो दुनिया ने मेरे साथ किया है। भाड़ में जाए अच्छाई। मैं गुंडा था और वही काम मुझ पर जचता है। नहीं सूरज, तुमने इतनी मेहनत से ये अच्छा काम शुरू किया था, मुझसे मैं गलत फैसला मत लो प्लीज। सूरज, सूरज, सूरज रुक जा। आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इस ईमानदारी के रास्ते ने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, बल्कि मुझसे छीना है। मेरे सपने, मेरी खुशियां, मेरा हक। हाईएस्ट बनना चाहता था ईशा जी में, क्या हासिल हुआ? झूठा इल्जाम लगाया गया मुझ पर। उस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन आज नहीं। जिसने मेरे स्टॉल को उजाड़ा, कसम से
एक एक को ढूंढूंगा और चुन चुन के उनकी जिंदगी उधेड़ूंगा मैं। सूरज, काम हो गया गुलाब सिंह जी। सूरज का ठेला बंद हो गया और अब बहुत जल्द वो पहले वाला गुंडा होगा। वैसे कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। सूरज, मैंने तुझे बचपन से चाहा है। तुझे पाने के लिए अगर मुझे तुझे बर्बाद भी करना पड़े तो वही सही। कान्हा जी, मैं सूरज की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्लीज उस इंसान को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए जिसने सूरज के साथ ये सब किया। अब तेरी कोई मदद नहीं करेगा सूरज, क्योंकि टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती और तेरा तो अच्छाई से विश्वास हमेशा के लिए टूट चुका है, वो भी एक बार नहीं, दो बार। अच्छाई और बुराई में सिर्फ एक फर्क होता है, बुराई चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई के आगे बुराई को दम तोड़ना ही पड़ता है। मैं उस इंसान को छोड़ने वाली नहीं हूँ जिसने सूरज को फिर से अंधेरे की तरफ ढकेलने की कोशिश की। शाबाश। बिंदिया मोबाइल चला रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब वो देख सकती है और ये नाटक कर रही है।